बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिन दो टॉपिक पर बात करेंगे, एक वो जो हांगकांग के अंदर आग लगी, ये किस तरह लगी और क्यों लगी। दूसरा, अफ़गानिस्तान अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो पर आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से और हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छी से अच्छी हम कोशिश करते हैं, और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। पहले हम करते हैं हांगकांग की बात। हांगकांग के अंदर जो चाइना का हिस्सा है, उसके अंदर आग लगी, और आग भी 7 बिल्डिंगों को इकट्ठी लगी। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही कि वहाँ पर ऐसा वाक़या क्यों और कैसे रूनुमा हो गया। चाइनीज़ हुकूमत इस बात की तहकीकात कर रही है कि ये आग किस तरह और कैसे लगी। 7 बिल्डिंगों को इकट्ठी आग लगना, ये कोई साजिश भी हो सकती है या कोई ऐसा दहशत गर्दी का वाक़या भी हो सकता है। उसके अंदर तकरीबन 4600 के करीब अफराद रहते थे उन बिल्डिंगों के अंदर। आग लगने की वजह से वहाँ पर भगदड़ मची, वहाँ से लोग भागे, अपनी जानें बचाईं। कई लोगों का तमाम लोगों का तमाम सामान जल गया, कुछ लोगों के पैसे जल गए, जो कुछ किसी के हाथ लगा वो वहाँ से लेकर निकले, अपनी जानें बचाईं। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तकरीबन बताया जा रहा है कि 350 से ज़्यादा जो है ना वो ज़ख्मी हैं या अभी तक उनका पता नहीं चल सका। और जो तकरीब 7-8 जो है ना कैजुअल्टी हो चुकी हैं, जो मर चुके हैं। अभी उन बिल्डिंगों के अंदर आग कूलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। अब उनके अंदर से जो लोग मरे हैं या कैजुअल्टी हो चुकी हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा, फिर पता चलेगा कि कितने लोग ज़ख्मी हैं और कितने मर चुके हैं। अभी पक्की खबर कोई नहीं है। और दूसरी बात हम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान पर। अफ़गानिस्तान अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान की 40 साल तक खिदमत की। हमने उनके बच्चों तक को पाला, छोटे छोटे थे जब वो आए थे। अब उनकी तीसरी नस्लें पाकिस्तान के अंदर आकर पैसा कमाना शुरू हो चुकी थी। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मक्कारी की, दगा दिया, धोखा दिया। हमने कहा कि आपके मुल्क से जंग ख़त्म हो चुकी है, अब आपको अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। लेकिन अफ़गानिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। हमने उनके बंदे वापस भेजना शुरू कर दिए। 10-15 लाख बंदा अब वापस जा चुका है। अभी भी बहुत सारे हैं वहाँ पर। उनकी जो बस्तियाँ बनी हुई थी, अब उनको मिसमार किया जा रहा है। जब हमने उनके बंदे वापस भेजना शुरू किए तो उन्होंने हमारे साथ अपने तल्लुक़ ख़राब करना शुरू कर दिए। ये तालिबान हुकूमत जिनकी हम हमायत करते थे, हम कहते थे ये रजीम चेंज के ज़रिए आई है, अमेरिका को इन्होंने भगाया है और पाकिस्तान के साथ ये ताल्लुकात अच्छे करेंगे, और जो हमारा ग्वादर पोर्ट बन रही है और वहाँ से जो सी पैक का रास्ता निकलेगा, वहाँ से जो काम होगा तो उसकी वजह से इनको भी तरक्की मिलेगी और हमको भी तरक्की मिलेगी। लेकिन ये इंडिया के पास चले गए। वहाँ जाकर इन्होंने इंडिया से पैसा लिया, बेशुमार इंडिया ने इनको डॉलर दिया, क्योंकि इनके मुल्क के अंदर से डॉलर ख़त्म हो रहे थे, और इनको डॉलर दिया। और ये डॉलर लेकर यही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने वो असला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो अमेरिका वहाँ पर छोड़ के गया था। ये शुरू दिन से लेके जब से अफ़गानिस्तान के अंदर रूस ने कदम रखना शुरू किए थे, उससे पहले से ही ये दहशत गर्द थे। अब मामला दूसरी तरफ जाना शुरू हो चुका है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान, अब हम इनको ठोकेंगे और अच्छी तरह ठोकेंगे। जैसा कि आपको परसों पता चला, कल रात को बल्कि पता चला कि पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर 22 दहशत गर्दों को एक जगह पर इकट्ठे मारा। पहले वो हमारे 4 शहीद होते थे और उनका एक जो सुइसाइडर बम्बर आता था वो आके हमारे 50
شہید کر دیتا تھا، مسجدوں کے اندر دھماکہ کرتے تھے. اب گیم الٹ ہو چکی ہے. اب ہم ان کے 50 ماریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک آدھ ہمارا شہید ہو گیا، اللہ پاک اس کی مغفرت کرے گا، کیونکہ ہم جذبہ شہادت کے ساتھ اب لڑ رہے ہیں. اب افغانستان کو پنگا لینا بہت مہنگا پڑے گا. اب دیکھیں کہ انہوں نے ایک ڈرون اڑایا اور تاجکستان کے اوپر چلا دیا. وہ ڈرون تاجکستان کے اندر گیا، وہاں پر جا کے اس نے بم گرایا. اب تاجکستان، چائنا، پاکستان اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں روس بھی افغانستان کے اندر کارروائیاں کر دے. کیوں کہ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے. یہ پوری دنیا کے اندر دہشت گرد مشہور ہیں، اور انہوں نے مزید مشہور ہوتے جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ کے اندر یہ واقعہ ہوا وائٹ ہاؤس کے قریب، وہاں پر ایک افغان دہشت گرد نے دھماکہ کیا یا وہاں پر فائرنگ کی، تو ہو سکتا ہے ٹرمپ یہ دوبارہ فیصلہ کر لے کہ میں امریکہ میں آ رہا ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں میں اس نے کہا تھا ہو سکتا ہے مجھے اب امریکہ میں جانا پڑے. تو یہ ساری گیم چل رہی ہے. یہ یاد رکھیں کہ امریکہ دوبارہ افغانستان کے اندر آئے گا اور وہاں پر رجیم چینج ہوگا. ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ طالبان حکومت کو اور یہ ٹی ٹی پی کو ہر طرح سمجھانے کا، یہ سارے کے سارے ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے ہیں اور یہ سارے کٹھے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.